कभी नहीं छूटती। वो बाबा साहब को पढ़ा दिए, इसलिए हमको ये अधिकार मिल गया। तो बाबा साहब अपना कर्ज चुकाना चाहते थे, ओबीसी को प्रतिनिधित्व देकर पर वो नहीं दे पाए। तो उनका लायक बेटा भारत में पैदा हुआ कांसीराम। तो मैंने कई लोग देखे हैं पिता की संपत्ति तो ले लेते हैं। अब क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि कांसीराम जी ने इस बात को समझाया कि जाति मजबूत होने से कितना खतरनाक काम होता है। हमारे प्रत्येक आदमी का है कि हम अपनी जात को क्या करें? मजबूत करें। जाति की मशक्कत किस लिए बना है? बोले अपनी जात को मजबूत करना है। क्या के लिए बना रहे हैं? बोले कैंसर के पीड़ित लोग क्या कर रहे हैं कि हम कैंसर को क्या करना है? मजबूत करना है। तो कैंसर मजबूत होगा तो क्या होगा? समाज देगा आप सीलवान को, जो हमारे हकों की लड़ाई लड़ने वाला सीलवान व्यक्ति होगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। उसी दिन से हमारी बात बनना। इसीलिए 15 सितंबर 2021 को हम लोगों ने फैसला किया कि जब कोई काम इसको नहीं कर रहा है तो इस काम को हम करें। बिना पढ़े इंजीनियर नहीं बना जा सकता, तो बिना पढ़े हुए बहुजन आंदोलन नहीं चला सकता। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एजुकेट, आप लोगों को शिक्षित कर, प्रशिक्षित कौन करेगा? जो शिक्षा में पीछे न रहा, अब जिनकी शिक्षा आपको प्राप्त करनी है। इसलिए बाबा साहब विद्वान बने, राष्ट्रपिता झंडे अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे। कांसीराम साहब अपने समय के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कहा अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है। शिक्षा करने के बाद क्या करना है? ऐसे में नहीं पढ़ना है, लेकिन सच बताना हम क्या शिक्षा देते हैं बच्चों को? पहले अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, फिर क्या करो? बहुत सारा पैसा कमाओ, बढ़िया लग्जरी ऐशो की जिंदगी जियो। कभी कहते हैं कि हमारे शिक्षा प्राप्त करने समाज को जागृत करना है, संगठित करना है। शिक्षा दी क्या? ये पेन भी ले जाइए। नहीं देते। मांग यहाँ संघ में प्रवेश करता है तो ऐसे चमकता है जैसे चांद चमकता है। कैसा भिक्षु? तरुण भिक्षु। आज कैसे लोग बच्चे सच्ची होता सेल्फिश छोड़िए। जो रिटायर हो जाते हैं, सरकार कहती है तुम किसी काम के लिए, तो बोले हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? बनते बन जाएंगे। जब हम किसी काम में नहीं बचे तब हम भिक्षु। बुद्ध कह रहे हैं कि तरुण भिक्षु बनना है, और बुद्ध ने तो अधेड़ व्यक्ति को भिक्षु बनाने से मना नहीं। पुराने साथी जानते हैं बुद्ध कि बूढ़े भिक्षु नहीं बनाया जाएगा। ये बूढ़ा बन के क्या करेगा? रोटी खाएगा, सो जाएगा। तरुण बनने चाहिए जो समाज को प्रकाशित करे, उनको जागृत करेंगे, वो समृद्ध करेंगे। तो बाबा साहब ने कहा प्राप्त करते, उनकी विचारों में जो बाबा साहब ने कही उनको सबसे पहले टू एजुकेट, दूसरा कहा टू। लोग मुझे जानते हैं प्रोफेसर के नाम से। मैं साइंस कॉलेज में 36 साल रहा, 4 साल विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर रहा, और अंत में महाकुशल कॉलेज का प्रिंसिपल होकर के रिटायर हुआ। आज मुझे आवाज प्रदर्शन करने का मौका दिया गया है। अगर हम डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी के और डॉक्टर प्रीति जी के बारे में कुछ भी बोलना चाहें तो मैं समझता हूं कि वो सूर्य को दीपक दिखाना होगा, क्योंकि आप लोगों ने उनका लगातार भाषण सुना और समाज के लिए वो कितने समर्पित हैं। यानी समाज की, जो बहुजन समाज की जो राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है और जो जातिगत भावना है, उनके ऊपर बहुत बृहद प्रकाश डाला है। और बड़ी खुशी की बात है इसमें, जब पिछले उसमें 1 घंटा घर में अपने कॉफी हाउस में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी उपस्थित था, और उससे आज जो उपस्थिति है वह 3 गुनी ज्यादा है। उस समय लगभग 30-35 लोग आए थे और आज जो उपस्थिति है वो 150 के लगभग है। मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूँ अपना कि समाज के सभी वर्ग के लोग
चाहे वो एससी के हों, चाहे एसटी के हों और चाहे ओबीसी के हों। विशेष रूप से जैसा अभी ओबीसी के बारे में बतलाया गया, यानी शूद्र के बारे में बतलाया गया, काफ़ी डिटेल में बतलाया गया किस प्रकार हम लोग बटे हुए हैं। और मुझे मालूम हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र से हमारे सम्मानीय पटेल जो विभिन्न यानी कुशवाहा समाज से हैं, लोधी समाज से हैं और दूसरे जो समाज से, गुर्जर समाज से हैं, ऐसे लोग, सम्मानीय लोग और समाज को मार्गदर्शन देने वाले सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूँगा कि सबसे बड़े अगर हम बहुजन कल्याण हो सकता है तो उसमें ओबीसी का बहुत बड़ा हाथ है। जब तक ओबीसी एससी एसटी के साथ नहीं आएगा तब तक इस समाज का कल्याण होना। और जो डॉक्टर साहब का जो निर्णय, मैं तो उनकी जो समानता हूँ वो भगवान बुद्ध से करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र थे जिनके लिए सभी कुछ उपलब्ध थे, परंतु उन्होंने उस चक्रवर्ती राज्य का त्याग करके और विश्व कल्याण के लिए, और दुख क्यों होता है, एक ऐसे इस विश्व का कल्याण किया जा सकता है, उसी के मार्ग पर चल करके आज डॉक्टर और मिसेस प्रीति जो यहाँ पर हम लोगों के बीच में समय समय पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण कर रही हैं, ऐसी क्षमता वो भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल करके उन्होंने विश्व कल्याण किया है, तो कम से कम वो मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए इतना त्याग कर रहे हैं ना। तो इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और ऐसा कार्य सभी लोग नहीं कर सकते हैं। और जैसा उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार के लोग जो रहते हैं, 5 प्रकार के लोग रहते हैं, और उन्होंने सभी पूरा विश्लेषण डाला, तो इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। तो ऐसे विभूतियों का हमारे बीच आकर के हम ये बहुत संस्कार धानी के और जो बाहर से क्षेत्र से आए हुए हैं वो डॉक्टर बहुजन के बहुत आभारी हैं। और आज मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो अपना समय, बहुमूल्य समय देकर के उनको यहाँ पर सुनने के दिया है। परंतु इसके पहले मेरे जो अनुभव हैं, मैं लगभग 76 साल की आयु पूरी कर चुका हूँ और 77 साल में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। और मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा